चलो व्यूअर्स, आज हम अगेन आ गए हैं उमर एजुकेशन वाले के साथ डिटेक्टिव के लिए। उमर एजुकेशन वाला, आप व्यूअर्स को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। हाय गाइस, मेरा नाम उमर एजुकेशन वाला है और मैं फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। और ये भी फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट है। तो आज गैब्रियल एआई वाले मेरे से कुछ सवाल करेंगे। तो उमर एजुकेशन वाला, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है, आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? मैंने रेहान स्कूल मैंने रेहान स्कूल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टडीज़ नहीं बल्कि स्किल्स और पर्सनली डेवलपमेंट पर भी फोकस होता है। मुझे कुछ नया सीखना था, इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन लगा। उमर एजुकेशन, आपका फेवरेट टास्क क्या है? मेरा फेवरेट टास्क मेरा फेवरेट टास्क प्रेजेंटेशंस और ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि उनसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और नए आइडियाज़ भी मिलते हैं। आपने स्कूल से क्या सीखा है? जी, आपने इस स्कूल से क्या सीखा है? मैंने यहाँ से कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क और सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा है। अब अब मैं अपने आइडियाज़ इजीली एक्सप्रेस कर लेता हूँ। रेहान स्कूल दूसरे स्कूल से कैसे मुख्तलिफ है? जी, रेहान स्कूल दूसरे स्कूल से कैसे अलग है? रेहान स्कूल दूसरे स्कूल से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ रियल लाइफ स्किल्स पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर कौन करता है? मुझे सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स इंस्पायर करते हैं, क्योंकि वो हमेशा सपोर्ट करते हैं और मोटिवेट करते हैं। आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ गेमिंग, वीडियो देखना और कभी-कभी लर्निंग कंटेंट एक्सप्लोर करना शामिल है। आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में मैं गेम्स खेलता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ और कभी न्यू स्किल्स भी सीखने की कोशिश करता हूँ। आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं? मैं स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ या गेम्स खेलता हूँ। फिर रेहान फ्रेश फ्रेश होकर वापस काम करता हूँ। रेहान स्कूल ने आपकी पर्सनैलिटी को कैसे चेंज किया? रेहान स्कूल ने मेरी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव वे में चेंज किया है। पहले पहले मैं शाय था, अब मैं कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने बात कर लेता हूँ। क्या आपने यहाँ कोई चैलेंजेस फेस किए? हाँ, शुरू में पब्लिक स्पीकिंग मुश्किल थी, लेकिन प्रैक्टिस और सपोर्ट से मैंने मैंने उसे इम्प्रूव कर लिया। आप कौन सी स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं? मैं अपनी कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स को और बेटर बनाना चाहता हूँ। आप व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं रेहान स्कूल के मैं बारे में? मैं व्यूअर्स को ये पैगाम कहना चाहूँगा कि कभी लर्निंग बंद ना करें और अपने गोल्स के लिए हार्ड वर्क करते रहें। कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। रेहान ये स्कूल का इन्वायरमेंट तुम्हें कैसा लगता है? मुझे यहाँ स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा फेवरेट टास्क कौन सा है? मेरे फेवरेट टास्क प्रेजेंटेशन और एआई के साथ काम करना है। क्या तुम एआई या टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हो? कैसा एक्सपीरियंस है? जी, क्या तुम्हें यहाँ पे एआई रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? जी, हमें यहाँ एआई जनरेटेड वेबसाइट्स और उनके लिंक्स दिए जाते हैं, जहाँ से हम एआई लर्निंग शुरू कर सकते हैं। तुम्हारा फेवरेट फैसिलिटेटर कौन है यहाँ? मेरा फेवरेट
जी, फैसिलिटेटर कौन है? फेवरेट फैसिलिटेटर? मेरे सबसे फेवरेट फैसिलिटेटर सर अब्दुल्ला हैं एसीसीएल के। ओके, स्कूल की फैसिलिटी और स्कूल की फैसिलिटीज, लैब्स, क्लासरूम या कुछ और के बारे में तुम्हारी क्या राय है? ये राय मेरी मेरी ये राय है कि स्कूल का एनवायरनमेंट, चेयर्स और टेबल सब बहुत बेहतरीन है। तुम्हारे स्कूल में कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं? मेरे स्कूल में बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, पर जब मैं शुरू-शुरू में आया था, तब मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। पर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, जिसकी वजह से मेरे फ्रेंड्स भी बनना शुरू हो गए। तुम्हारे स्कूल का डेली रूटीन क्या होता है? जी, तुम्हारे स्कूल का डेली रूटीन क्या होता है? डेली रूटीन मेरे स्कूल की टाइमिंग है। मेरे स्कूल की टाइमिंग 8 से 11 है, जिसमें मैं 7:30 बजे उठता हूँ और स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल के लिए निकलता हूँ और 11 बजे घर आ जाता हूँ। क्या तुम लोग कंप्यूटर्स या एआई टूल्स रोज यूज करते हो? जी, हम कंप्यूटर के एआई की मदद से कंप्यूटर में एआई टूल्स यूज़ करते हैं। तुम स्कूल के बाद क्या करते हो? मैं स्कूल के बाद घर जाकर यही अपने टास्क पूरे करने की कोशिश करता हूँ। आप स्कूल के कोई यादगार मोमेंट शेयर करें, जैसे कि किसी की बर्थडे या कोई इवेंट। जी, आप स्कूल में जब के आए हैं तब का कोई यादगार मोमेंट शेयर करें। जी। मैं कह रहा हूँ कि आप स्कूल में जब के आए हैं तब का कोई आपका यहाँ पे यादगार मोमेंट शेयर करें, जैसे किसी की बर्थडे या फिर कोई इवेंट वगैरह। जी, अभी तक कोई ऐसा इवेंट हुआ तो नहीं, पर मेरा सबसे यादगार मोमेंट है जब मेरा पहला दोस्त बना था और तब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आपके पहले दोस्त का क्या नाम था? मेरे पहले दोस्त का नाम आरिश था। क्या तुम रेहान एआई स्कूल को दूसरों को रेकमेंड करोगे और जी, मैं क्या ये रीजन होगा उसको जी, रेकमेंड करने का? मैं रेहान स्कूल दूसरों को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वहाँ एआई स्किल्स सिखाई जाती हैं, और आजकल के दौर में एआई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम प्रिंसिपल बन जाओ एक दिन के लिए तो तुम क्या चेंज करोगे? जी, अगर तुम प्रिंसिपल बन जाओ एक दिन के लिए तो तुम क्या चेंज करोगे? वैसे इस स्कूल में कुछ स्पेशली चेंज करने का है तो नहीं, पर मैं अगर प्रिंसिपल बन गया एक दिन के लिए, तो मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करूँगा कि इस स्कूल का एनवायरनमेंट और ज़्यादा बेहतर करूँ, और दूसरों को भी मशवरा दूँ कि इस स्कूल को रिकमेंड करूँगा दूसरों के लिए भी। तुम्हारा ड्रीम करियर क्या है? क्या एआई फील्ड में जाना चाहते हो? मैं एआई फील्ड में जाना चाहता हूँ मैं एआई फील्ड में जाना चाहता हूँ। स्कूल का सबसे फनी या एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है? जी, तुम्हारा स्कूल का सबसे ज्यादा फनी या एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था? अभी तक तो कोई मेरा ऐसा कोई मोमेंट शेयर नहीं हुआ। तुम अपने स्कूल के बारे में एक सेंटेंस में क्या कहना चाहोगे? मैं अपने स्कूल के बारे में यही कहना चाहूँगा था, ये स्कूल बहुत अच्छा है और दूसरों को भी रिकमेंड करूँगा कि ये स्कूल जॉइन करें। तुम्हारा रेहान एआई स्कूल का सबसे यूनिक फीचर क्या लगता है? मुझे इसका सबसे ज़्यादा यूनिक फीचर ये लगता है कि इधर एआई स्किल्स सिखाई जाती हैं, जिसके मदद से हम लोग अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब की ज़िंदगियों में, और फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तुम्हारी जो तुम्हारी जो ये फील्ड है वुमेन एजुकेशन वाला, ये तुमने क्यों चूज किया? तुम्हें एजुकेशन वाला क्यों पसंद है? मैंने उमर एजुकेशन वाला इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं प्रॉब्लम
पाकिस्तान में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहूँगा और दूसरों को एजुकेशन देना चाहूँगा। तो आप कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं? आप 2-3 प्रॉब्लम्स के बारे में ज़िक्र करें। अ, आगे मैं प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ कि अगर मेरी अर्निंग शुरू हो गई, तो मैं पाकिस्तान के हर एक बच्चे को तालीम देने की कोशिश करूँगा। तो अभी आप थोड़ा-सा रिहान स्कूल के बारे में बताएँ कि अभी तक आप जुड़ के आपने क्या-क्या टास्क किया, आपको क्या हुआ, ये कैसे चलते थे? जी? मतलब कि स्कूल कैसे चलते थे, जैसे टाइमिंग है, कब असेंबली होती है, उसके बाद क्या-क्या चीज़ होती है? आप थोड़ा-सा ऐसे बताएँ स्कूल के बारे में, रूटीन बताएँ स्कूल की। स्कूल की रूटीन में ऐसे कहना चाहता हूँ कि साढ़े 7 बजे मैं उठता हूँ और उसके बाद स्कूल का तैयार होकर मैं 8 बजे तक घर से निकलता हूँ। घर से निकलकर जब मैं स्कूल पहुँचता हूँ, तो उधर मैं अपने दोस्तों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और उधर अपने टास्क करना शुरू कर लेता हूँ। जैसे ये इंटरव्यू मेरा टास्क है। ये टास्क करके फिर मैं घर चला जाता हूँ। तो बीच में कोई लंच ब्रेक, असेंबली कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती? जी? बीच में कुछ लंच ब्रेक या फिर असेंबली वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होती शुरू में? असेंबली होती है पर वो मेंशन करना इतना ज़रूरी नहीं होता। सही। और लंच ब्रेक होते हैं? जी, लंच ब्रेक भी होता है। ओके, क्या तुमने कोई एआई प्रोजेक्ट बनाया है अभी तक? जी, मैंने बहुत से प्रोजेक्ट बनाए जैसे सॉन्ग बनाना, कैनवा पोस्ट बनाना, स्टोरी पोस्ट बनाना, इंटरव्यू करना, टेडक्स टॉक करना, कॉल एनी करना, बहुत से ऐसे मैंने टास्क किए हैं। और कोई बड़ा प्रोजेक्ट जैसे एसएससीएल की वेबसाइट है वैसे कुछ नहीं किया अभी? जी, इसके हिसाब से मैंने 3 ऐप्स बनाई हैं। सिंपल टू डू लिस्ट, बेसिक कैलकुलेटर, टिक टैक टो गेम ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने बनाई हैं एआई की मदद ये से। आपने कैसे, मतलब कौन से ऐप से बनाई, थोड़ा सा रिजल्ट को मैंने मैंने चैटजीपीटी और क्लॉड एआई की मदद ली और उसके साथ और उनकी मदद से मैंने एक ऐप बनाई। तो ऐप का क्या था? उस ऐप का काम उसके नाम पे और उसके वर्किंग पे डिपेंड करता है। टीचर्स का टीचिंग स्टाइल तुम्हें क्या लगता है, मतलब कि फैसिलिटेटर जो है वो मतलब कोई खराब या फिर वो या फिर कोई बहुत ही अच्छा? आप बताएं। मेरे हिसाब से इधर कोई भी प्रिंसिपल इतना रूड नहीं है, सारे बहुत फ्रेंडली हैं। तुम्हें टेक्नोलॉजी यूज करते हुए पढ़ना कैसा लगता है? जी? तुम्हें टेक्नोलॉजी यूज करते हुए पढ़ना कैसा लगता है, उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी होती है वो पढ़ना कैसा लगता है जब तुम टेक्नोलॉजी यूज करते मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आजकल के दौर में ये एआई टेक्नोलॉजी और ऐप्स बनाना और मूवीज़ बनाना और टॉक्स करना ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन सब चीज़ों में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहना चाहिए कि हम कॉन्फिडेंट हो। अगर हमारे में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, तो हम इन सब चीज़ों में हमें मज़ा भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट भी पैदा नहीं होगा और हम ये चीज़ें सही तरह भी नहीं कर पाएँगे। हो? ओके, क्या तुम फ्यूचर में एआई या कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हो? जी, मैं एआई फ़ील्ड में जाना चाहता हूँ। तो आप क्यों एआई फील्ड में जी? आप क्यों एआई फील्ड में जाना चाहते हैं? मैं एआई फ़ील्ड में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि आगे के दौर में एआई फ़ील्ड का बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्या टीचर्स हेल्प करते हैं तुम्हें जब तुम्हें समझ ना आए? जी? क्या फैसिलिटेटर्स हेल्प करते हैं तुम्हें जब तुम्हें समझ ना आए? जी, मेरे फैसिलिटेटर जैसे सर अब्दुल्ला, तनवीर भाई और ये सब मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पे दूसरे स्कूलों की तरह कोई एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं? जी, इधर दूसरे स्कूलों की तरह एजुकेशन सिस्टम है पर वो सिर्फ़ बुक्स तक नहीं बल्कि लैपटॉप्स और दूसरी चीज़ों के तरफ भी मुतवज्जा है। तुमने यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट स्किल्स सीखी है या कौन सी ऐसी जरूरत? मैंने यहाँ से सॉन्ग बनाना,
कॉन्फिडेंट रहना और बहुत सी दूसरी चीज़ें सीखी हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में स्कूल का क्या रोल है? कॉन्फि जब बंदा कॉन्फिडेंट होता है तो वो जब बंदा कॉन्फिडेंट होता है, वो हर चीज़ इंटरेस्ट के साथ और अपनी मर्ज़ी के साथ करता है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी स्टडीज के बारे में क्या कहते हैं? जब शुरू-शुरू में मैं रेहान स्कूल में आया था तो मेरे पेरेंट्स सैटिस्फाई नहीं थे क्योंकि उनको लगता था कि ये एआई और ऐसी चीज़ों का कोई आगे फ्यूचर में इतना कोई स्कोप नहीं है। तो उनको ऐसे क्यों लगता है? उनको ऐसा इसलिए लगता था कि वो चाहते थे कि मैं वही पढ़ाई करूँ जो उन्होंने करी है और ये बोर्ड्स और ये नॉर्मल स्टडीज़ करूँ। तुम्हें अपना बिगेस्ट सॉरी तुम्हारी लाइफ का बिगेस्ट गोल क्या है? मेरी लाइफ का बिगेस्ट गोल ये है कि मैं खुद को एक सक्सेसफुल और अच्छा आदमी बन पाऊँ। तुम अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो? मैं 5 साल बाद खुद को ऐसी जगह पे देखना चाहता हूँ कि जहाँ मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और ट्रूथफुल पर्सन बन जाऊँ। चले, थैंक यू, आपने हमें अपना इंटरव्यू दिया, अपना जी, प्रीशियस थैंक वक्त यू। दिया। थैंक यू वेरी मच। आपसे जी, अच्छा लगा इंटरव्यू करके, बहुत मज़ा आया। और आप कुछ अपने बारे में और लास्ट में कहना चाहें? मुझे भी आपके सवालात को सुनकर और उनका जवाबात देकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू, बाय।